हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए आज एक खास टॉपिक लाए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे हर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के कुछ बेहतरीन जो भी क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो एक बार एक काम कीजिए, सेशन को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके जो कर सकते हैं, ये जो लाइक और शेयर के छोटे से जो एफर्ट्स होते हैं, ये मोरल बूस्ट अप करते हैं। किस लिए? कि कुछ और बेहतरीन ला सके आप सभी के लिए। तो देखो बेटा, इसमें कुछ समय लगता नहीं है, पर आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास बन सकता है यदि हम सभी मिलकर काम करें तो। ठीक है ना। तो एक काम यह कीजिए कि सेशन को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, एक और काम यह करना है कि सेशन जब भी आपके खत्म हो तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जो भी आपको सेशन में क्या अच्छा लगा, क्या मतलब देखा बुरा लगा, क्या चीजें और करनी चाहिए, वो जरूर लिखें। इससे क्या होगा कि हम कुछ आपके लिए कुछ और बेहतरीन ला सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए। तो ये हमारे जामपुर परिवार। तो आज का जो टॉपिक है फिर से बता देता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इससे क्वेश्चन आते ही आते आपके कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है ना। दूसरी चीज, एसएससी जीडी के लिए 2021 के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपके देखा था क्या ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। कब? ये तो भाई देखो क्या हो चुका है, ये देखो। अरे चलो बेटा, एक और चीज, जिन लोगों का मतलब सपना है कि सीटेट और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उन्हें क्वालिफाई करने के लिए जो भी कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट और कर सकते हैं बुक्स आ चुकी है आपके नियरेस्ट जो भी बुक स्टॉल पे। तो इस बुक्स को जितनी जल्दी हो सके लेना ना भूलें। ठीक है ना। तो ये देखिए सारे के सारे एग्जाम्स के ये कम्बो पैक्स आपके आ चुके हैं। 6 बुक्स के ये देखिए कम्बो पैक्स आपके आ चुके हैं, वो भी काफी लो प्राइस में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है ना। तो ये सारे देखे आपके सुपर टेट प्राइमरी के लिए प्रतिज्ञा सहायक अध्यापक की लॉन्च की गई है बुक आपकी। चलिए आज के जो भी कर सकते हैं पहला क्वेश्चन, और आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है क्या, एक ऐसा उप परमाणुीय कण जिसके ऊपर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, मतलब इनमें से कौन सा कर सकते हैं सब पार्टिकल या उप कण है जिसपे कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं कि ऐसा कौन सा उप परमाणुीय, ठीक है ना, उप परमाणुीय जो भी कर सकते कण है जिसके ऊपर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी के सभी विकल्प ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कण हो सकता है, जल्दी। और जितनी जल्दी हो सके सेशन में जितनी जल्दी हो सके जुड़ते जाइए और औरों को भी इंफॉर्म कर दीजिए कि इस सेशन में आए। ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, तो इस पे अब टाइम देने से कोई फायदा नहीं। देखो बेटा, यदि बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ऐसे सिंबल। प्रोटॉन का हो गया ये, पर यदि बात की जाए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है ना। तो यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। मतलब कोई कह सकते हैं एलिमेंट या तत्व, या कह सकते हैं आपका जो परमाणु है इसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार हम जो भी जान सकते हैं। तो जल्दी से एक बार प्रयास कीजिए और देखा दे क्या
आइए सेशन में और क्या कीजिए, शेयर भी करते जाइए। साथ साथ जितने लोग नए हैं प्लीज चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, परमाणु का जो मेन आपका मास या द्रव्यमान होता है कहां होता है बेटा, ये आपके कहां होता है, देखिए डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं। यदि मान लीजिए ये एटम या परमाणु है तो सेंटर में क्या होगा, ये आपका हो गया न्यूक्लियस या केंद्रक। और न्यूक्लियस या केंद्रक में बात की जाए तो आपके कितने दो चीजें हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। और बाहर ये न्यूक्लियस के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहां पे यदि परमाणु द्रव्यमान यदि ज्ञात करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के कुल योग से हमें परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सी ऑप्शन होगा। और कुल प्रोटॉन या कह सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बात की जाए तो किससे, इससे क्या पता चलता है। तो देखो यदि बात की जाए कि परमाणु क्रमांक 1 होता है जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक से कुल इलेक्ट्रॉन या कुल प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ये परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल संख्याओं का योग होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन फिर आ गया। कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर जो भी चल रहे हैं इससे सारे आपके थ्योरी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी परमाणु के घटक कौन कौन से होते हैं। मतलब यदि बात की जाए किसी परमाणु में क्या क्या चीजें होंगी, परमाणु किसी परमाणु के नाभिक के कौन कौन से घटक होंगे, या कह सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से उप परमाणुय जो भी कण आपके पाए जाएंगे। देखिए, केवल प्रोटॉन, क्या दूसरा हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, और डी है आपका केवल इलेक्ट्रॉन। तो सोचिए क्या हो सकता है इसमें। कोई आइडिया। तो देखो बेटा, आज ही अभी बताया कि जो परमाणु के न्यूक्लियस या केंद्रक में सिर्फ दो चीजें होंगी, वो कौन सी होंगी, एक होगा न्यूट्रॉन और दूसरा होगा प्रोटॉन, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। अगला यदि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, चौथे नंबर का क्वेश्चन, धनायन या कह सकते पॉजिटिव जो भी चार्ज, ठीक है ना, धनायन या कैटायन या पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं, क्या मतलब तरीका है जिसके द्वारा ये क्या होगा, ये चीजें बनेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, फटाफट बताइए कैसे कोई देखा था किसी चीज पे धनावेश आएगा और कैसे किसी एलिमेंट या तत्व के ऊपर ऋणावेश आएगा। बताइए। कुछ नहीं है। देखो, यदि मान लो ये एक्स जो भी एलिमेंट या तत्व है, यदि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन जो भी क्या कर रहा है, त्याग रहा है। यदि मान लीजिए कोई एक्स जो भी एलिमेंट है और इससे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे सिंपल सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जिससे ये धनावेशित हो गया, ठीक है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा, यदि किसी एलिमेंट या तत्व में एक इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होगा या जुड़ेगा तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। फिर से सुनिए, जब किसी एलिमेंट या तत्व से एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है यदि निकलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस एलिमेंट या तत्व के ऊपर पॉजिटिव या धनावेश आएगा। परंतु जब किसी कह सकते एलिमेंट या तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा तो कैटायन। तो भाई सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन के जो भी कर सकते त्याग करके, तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या तत्व त्याग करे या कह सकते जितने भी त्याग करे, तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट त्याग करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश होगा, ठीक है ना।
और जितने इलेक्ट्रॉन अब का वो रिसीव करेगा या ग्रहण करेगा उतना उस पर निगेटिव या नकारात्मक चार्ज होगा। तो कैटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। और एनायन बनाने के लिए मतलब ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ लो भाई साहब, वही चीजें आ गई, टेंशन ही ना लो। क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं, मैं पहले ही देखा, फोर्थ क्वेश्चन में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट या तत्व ग्रहण करेगा तो किस में बदल जाएगा, एनायन में बदल जाएगा या ऋणायन में बदल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाएगा। चले आगे, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा धनायन नहीं है। इनमें से जो भी एग्जांपल्स दिए गए या जो भी ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऋणायन नहीं है, मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धनायन नहीं है। ठीक है ना, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज या आवेश होगा। ठीक है ना, तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव जो भी चार्ज होगा, क्योंकि पूछा जा रहा धनायन कौन सा नहीं है। चले आगे, चलो देखो बेटा, कुछ भी नहीं है। एल्युमिनियम आयन Al3+ होगा। कॉपर आयन ये देखो या तो +2 स्टेज में पाया जाएगा या कॉपर +1 में। सल्फेट आयन की बात की जाए SO4-2 होता है। जिंक पे यदि बात की जाए तो Zn ये कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, +2 होगा। तो देखो इनमें से किसके ऊपर ये आपका निगेटिव चार्ज है, तो ये 6 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। मतलब इनमें से बात की जाए कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी या खोज किया। बताइए जल्दी से। इनमें से किसने प्रोटॉन की जो भी डिस्कवरी या खोज किया। बेटा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसमें बात की जाए कि जो भी है प्रोटॉन की जो भी डिस्कवरी या खोज इनमें से किसने किया। तो बेटा इसमें से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप वही रदरफोर्ड मारोगे, मुझे पता है। जबकि रदरफोर्ड ने यदि बात की जाए तो किसने, रदरफोर्ड ने आपके न्यूक्लियस या केंद्र की खोज की। ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए, यहां पे गोल्डस्टीन की बात की जाए तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की बेटा, इन्होंने खोज की किसकी, प्रोटॉन की। और हेनरी कैवेंडिश ये इन्होंने किसकी खोज की, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। सोचिए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो बेटा हेनरी कैवेंडिश ने किसकी डिस्कवरी की, ये आपके हाइड्रोजन गैस की जो भी डिस्कवरी किया। तो बेटा देखो रदरफोर्ड ने किसका, केंद्र का खोज किया था। और आप बार बार एक ही चीज समझते हो या रटते पढ़ते हो कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, गलत है बेटा। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की जो भी डिस्कवरी या खोज की। ठीक है ना। तो हेनरी कैवेंडिश ने किसकी, हाइड्रोजन की। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। चलिए अगला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार आपके रिपीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन है क्या, थोड़ा ये भी देख लीजिए। किसी एक तत्व के सभी समस्थानिक होंगे। ठीक है ना। तो जो भी कह सकते हैं किसी तत्व, एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे उसमें क्या खास चीज होगी,
या उनमें क्या समानता होगी? सोचिए थोड़ा। किसी एक खास तत्व के जितने भी कह सकते हैं समस्थानिक होंगे, उनमें क्या समानता आपकी हो सकती है? तो देखो, फटाफट आंसर देते जाइए भाई। कई लोग देखा आंसर मिसमैच हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या है, उनके क्या होंगे? सिंपल सी बात है, समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान वो क्या होंगे? अलग होंगे। तो यहां पे यदि बात की जाए क्या होगा? सी ऑप्शन यदि बात की जाए जैसे किसी भी समस्थानिक को लेकर, तो सी ऑप्शन सही होगा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। जैसे यदि मान लीजिए बात की जाए कार्बन के समस्थानिक, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक ये हो गया। आप देख सकते हो ये नीचे वाली जो चीज है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक है बेटा, और ऊपर जो लिखा है ये परमाणु द्रव्यमान। तो आप देख सकते हैं सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या है? वो अलग अलग है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या है? एक ही है। ठीक है ना? चले आगे। तो इसका हो गया 8 का सी। अगला, वह न्यूक्लियोटाइड जिसके परमाणु क्रमांक, फिर से सुनिए, वो न्यूक्लियोटाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस क्लास में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना? तो बस क्वेश्चन को टिक 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 टिक, बस आगे मत भागा करो। तो देखो बेटा, यदि मैं अभी बताया कि मतलब ऐसे परमाणु या न्यूक्लियोटाइड जिनके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे, वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। तो देख लो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा 9th का आपके ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला, किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हुए क्या कहलाते हैं? बेटा सिंपल सी बात है कि ऐसे एलिमेंट या तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग आपका होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? जिनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, ठीक है ना, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो परमाणु क्रमांक समान होगा। तो घूम फिर के बात किस पे आ गई? ये यदि बात की जाए तो ये फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का यदि बात की जाए बी ऑप्शन हो जाएगा, समस्थानिक होगा। ठीक है ना? चलिए अब देखो भाई, फिर समस्थानिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एज पॉसिबल उतने लाने की कोशिश मैंने किया है। ठीक है, और जिन्हें देखने में दिक्कत हो रही तो भाई मोबाइल की जो भी कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 11, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? सोचिए, मतलब एक यदि किसी तत्व के एक से ज्यादा समस्थानिक हैं तो उन समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होगा या अलग अलग? जैसे आओ देखते हैं। मान लीजिए जैसे कार्बन 12 और दूसरा क्या हो गया? कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया। इसी तरह यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन का भी 2 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स हैं। ये देख लीजिए, आप देख सकते हो सबके परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब है सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। इसका मतलब जितने भी समस्थानिक हैं एक ही तरह के केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध बनाएंगे। और आप जानते हैं किसी भी तत्व के रासायनिक गुण यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस पे निर्भर करता है, तो किसी भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस या पदार्थ के रासायनिक गुण आपके निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों पे। वो कैसे? तो देखो भाई, जैसे मान लो कार्बन है, आप कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं 2 4। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और कार्बन को अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा? ये बनाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। ठीक है ना?
तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जैसा बॉन्ड या बंध बनाएंगे वैसा ही पदार्थ का क्या होगा, प्रॉपर्टी या गुण होगा। बस सिंपल सी बात। तो क्या हो गया नीचे, इनके रासायनिक गुण समान, क्योंकि सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान है, तो रासायनिक गुण समान होना चाहिए और वो एक ही तरह के बंध बनाएंगे। मतलब एक तत्व के समस्थानिक एक ही तरह के बंध बनाएंगे, बाकी अलग अलग तत्वों के समस्थानिक अलग अलग तरह के बंध बनाएंगे। ठीक है, चले आ जाओ अगला। अब परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है, भैया इन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर का क्वेश्चन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए लाई जा रही है, पर आप अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहिए। फिर से कर रहा हूं, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी क्या कहलाएगी, समान स्थानिक, धनावेशित आयन, हिग्स बोसॉन, ऋणावेशित। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बता देता हूं बेटा, यहां क्या कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं क्या, ये क्लोरीन के आपके दो समस्थानिक हैं बेटा, इनके देखो क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, ये इक्वल है, समान है। और परमाणु क्रमांक से क्या पड़ता है, पता चलता है किसी भी एलिमेंट या तत्व में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो यहां पे यही पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन की संख्या समान है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या, परमाणु, ये क्या है, परमाणु ये द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान में से यदि आप क्या घटाओगे, परमाणु क्रमांक घटाओगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि बात की जाए, ये क्या होगा भैया, देख लो अलग अलग आएगा भैया। 37 में से 17 गया 20 बचा, और 35 में से 17 गया 18 बचा, काहे लिए टेंशन। तो ये क्या होगा, ये समस्थानिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब देखो भैया क्या हो गया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान समझना। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, उनमें समान परमाणु क्रमांक तथा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलो, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा जी, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन है, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। बेटा ये देखिए कि भाई अलग अलग जो तत्व के परमाणु हैं, इनमें क्या समानता और क्या विसमानता होगी, उसको लेके ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखिए इसमें से कौन सा सही हो। आप देखो भाई, ए ऑप्शन आपके ब्लैक लेटर में है,
चलो बेटा, बैटरी खत्म हो गई थी, इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, बस कोई बात नहीं, चेंज हो गई, कोई नहीं। आओ तो देखो भाई यहां पे क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आपका कर सकते हैं, क्या हो गया 1s3 हो गया, ये क्या हो गया ट्राइटियम हो गया। दूसरे यदि बात की जाए 2He4, इन सभी में देखो यदि बात की जाए परमाणु क्रमांक में से, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहां पे क्या होगा 4-2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 2 हो जाएगा। तो देख सकते हो कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, जो भी सेम आ रही है, पर परमाणु क्रमांक अलग अलग है। मतलब कह सकते हैं क्या, यहां पे देखिए, यहां पे कह सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, सबके अलग अलग, इसलिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला है कि भाई देखो भाई 3 एलिमेंट दिए गए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या कहलाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, इनमें कुछ खास चीज समानता आपको दिखाई दे रही होगी। तो बताइए ये क्या कहलाएंगे बेटा। आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, इन तीनों के एक चीज क्या है कॉमन, क्या परमाणु द्रव्यमान समान, पर नीचे के आप देखो परमाणु क्रमांक अलग है। तो कहा जाता है कि जो आइसोबार या संभारिक होते हैं, इनके क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक आपके क्या होंगे, समान होंगे, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। तो ये क्या कहलाएंगे, संभारिक, या कह सकते हैं क्या, सी ऑप्शन होगा आइसोबार। टाइपिंग मिस्टेक है तो ये आइसोबार हो गए या संभारिक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, लो भाई अब उससे संबंधित फिर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर का क्वेश्चन, संभारिक होते हैं बेटा, संभारिक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान कर सकते हैं, क्या होंगे, उनके द्रव्यमान संख्या समान होगी परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। देखो ऐसा कोई मिल रहा है क्या, तो देख लो ऊपर सबसे पहला देखा था क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, समान देखा द्रव्यमान संख्या और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तीन बैटरी है, पहले क्यों नहीं दिया, 2 बैटरी हो गई अचानक। चलिए बैटरी आज पता नहीं कि मुझे देख के खत्म हो रही है, या क्या वजह है, बैटरी आपकी जवाब देती जा रही है, या आप ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो, या क्या कहें, मतलब मैडम। चलो तो यहां पे बात की जाए संभारिक में क्या होगा कि परमाणु द्रव्यमान समान पर भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होंगे। अगला ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, परमाणु क्रमांक देखा था क्या, इसका 8 है। तो 2 मोल ऑक्सीजन गैस का ग्राम द्रव्यमान क्या होगा, सोचिए भैया। देखो हमेशा यदि बात की जाए ऑक्सीजन जो होता है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होगा, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है, ठीक है ना। एक का 16 था तो 2 का कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ये आपके कह सकते हैं 34 है। और यहां पे कहा जा रहा है कि कितने मोल है, 1 मोल का यदि बात की जाए तो कितना होगा, ये परमाणु द्रव्यमान यदि मान लीजिए कह सकते हैं इतना ग्राम इसका भार हो गया, 1 मोल का ये कितना 32, तो 2 मोल की बात की जा रही है, कुछ मत करो 32 इंटू 2 कर दो, 64 ग्राम क्या हो जाएगा, जो भी उसका ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। 1 मोल का यदि मान लीजिए सीधा सेंसर, 1 मोल यदि बात कीजिए ऑक्सीजन का
क्या है आपका, जो कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो 2 मोल का क्या करोगे, 32 गुणे 2 कर दोगे, तो यहां पे 64 आ जाएगा। अगला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह पे, सतह नहीं है सतह, धातु की सतह इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण करती है, जब उसको, तो बताइए मतलब यह है कि जब किसी मतलब किसी धातु के जो भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में निकलेंगे, तो देखिए भाई गर्म करने पे निकलेंगे धातु के प्लेट को, विद्युत क्षेत्र में रखने पे, इलेक्ट्रॉनों का उपयुक्त वेग से टकराव कराते हैं तब, या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पे डालते हैं। चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे हो सकता है, तो बेटा जब इसमें यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है कि जब एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु के प्लेट पे जब डाला जाएगा तो वो क्या होगा, प्रकाश का, उससे क्या होगा, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जब धातु की सतह से एक निश्चित और न्यूनतम, आगे ब्लैंक है, क्या प्रकाश टकराता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। तो भाई कैसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सकता है, तो देखो भाई जब धातु की सतह से एक निश्चित या न्यूनतम, भाई क्या किस मतलब इसमें किस तरह का निश्चित तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम या निश्चित तरंगदैर्घ्य का, या वेग का, या आवृत्ति का, संवेग का, मतलब किस तरह का प्रकाश टकराएगा तो धातु की सतह से क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, जल्दी से बताइए। बताइए इसमें, ठीक है ना। तो देखो बेटा यदि बात की जाए तो यहां पे सबसे परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 19, ये देखो भाई बात की जाए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये याद रखिएगा जो प्रकाश आपके किससे, जो मेटल की प्लेट से टकरा रही उसके देखा था क्या एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 19 की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर दीजिए, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, किसी का सी, किसी का डी, किसी का ए, भैया ऐसे कैसे चलेगा, तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो देखो भाई जब क्या एक निश्चित आवृत्ति की क्या होगी, जब प्रकाश तरंगे धातु के प्लेट से टकराएंगी तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, उस समय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कुछ ऐसे समझो, मान लो इधर ये देखा था क्या पॉजिटिव प्लेट है और इधर आपका देखा था निगेटिव प्लेट है, ऐसे कुछ अरेंज किए गए हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पे क्या है, सिंपल सी बात है, प्रकाश फोटॉन के रूप में टकराया एक निश्चित आवृत्ति का, तो इससे टकराने के बाद क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे और परिपथ या कह सकते हैं सर्किट कंप्लीट होने से प्रकाश वैद्युत धारा बह जाएगी। ठीक है, चले आगे, चलिए
अगला, प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो भाई, जो प्रकाश के जो क्वांटा होते हैं, इन्हें देखा था क्या हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यहां सोचने की जरूरत नहीं है, इससे बोल सकते हैं हम क्या, फोटोन। और एक फोटोन की यदि बात की जाए, एनर्जी बात की जाए, एच न्यू होता है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश के फोटोन होता है, ठीक है ना, इन्हें क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। आइए, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, पर देखो भाई, कंफ्यूज होना यहां पे मना है। देखो, निम्न में से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु क्रमांक, जिसका प्रत्येक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है, ठीक है ना। तो ये बताइए भाई, कौन सा एलिमेंट या तत्व ये क्या कहा जा रहा है, एटॉमिक मास क्या होगा। एक तत्व है जिसमें 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकता है, या परमाणु भार क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट। इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान निकालने के, एटॉमिक मास निकालने के लिए न्यूट्रॉन प्लस क्या कर देंगे, प्रोटॉन, दोनों का योग लेंगे। अब देखो भाई, यहां पे बात की जाए कितना प्रोटॉन, यदि बात की जाए तो 17 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है, 18 है, तो यहां से यदि बात की जाए तो क्लियर हो गया 35। और ये कोई एलिमेंट कोई और नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये आपका एलिमेंट होगा क्लोरीन होगा, ठीक है ना, जिसे Cl से डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अगला, एक यूरेनियम का आइसोटोप या समस्थानिक है 92 यूरेनियम 238 में उपस्थित, जो भी कर सकते हैं क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बता दीजिए। बानवे यूरेनियम 238 यूरेनियम का आइसोटोप्स है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। कुछ ना करो, पहले यहां पे क्या करो, देखो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, कुछ ना कीजिए। तो यहां पे देखो भाई, परमाणु क्रमांक 92 है, मतलब इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी, 92। अब यहां पे क्या किया, जब आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान में से किसको, एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए या प्रोटॉन की संख्या घटा दो। एटॉमिक नंबर या कह सकते हो क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां पे कितना हो गया, 238 माइनस क्या कर दिया, 92 कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहां से देखो कितना, ये आ गया सिंपल से। तो यहां पे कर सकते हैं कि कितना इसकी वैल्यू होगी, ये 146। न्यूट्रॉन की संख्या 92 यूरेनियम 238 में कितनी होगी, 146 होगा, ठीक है। चलिए, अगला, निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वैत प्रकृति रखता है, मतलब इनमें से कौन सा कह सकते हैं सब पार्टिकल या उपकण है जो देखा था क्या, ये तरंग की तरह भी ये क्या करता है, एक तरंग की भांति भी काम करता है और कभी कभी यह कण की भांति भी काम करता है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा ये क्या, इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन था, ये पार्टिकल या कण के रूप में एक निश्चित आवृत्ति के साथ जब मेटल या धातु की प्लेट से टकराता था तो उस समय क्या, इलेक्ट्रॉन निकाल देता था। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपके किसके, वेव नेचर को शो करते, ये पार्टिकल या कण नेचर को। और एक कह सकते हैं कि एक क्रॉम्पटन इफेक्ट था जिसमें किस तरह काम करेगा, वहां पे यदि क्रॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये कह सकते हैं क्या, कण प्रकृति का। और वेव कह सकते हैं कि वेव की तरह जिग जैग ऐसे जो भी कह सकते हैं मोशन करते हुए निकलना, तो ये किस तरह काम करेगा, ये वेव का। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कण और कह सकते हैं वेव मतलब तरंग, दोनों की प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कभी भी यदि देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ यदि मान लीजिए ऐसे,
ये इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे दिखाई देगा। तो यहां पे देखो पार्टिकल या कण की तरह, और ऐसे जो मोशन कर रहा है ये वेव या तरंग की तरह। तो एक ही समय में जो इलेक्ट्रॉन होता है तरंग और कण दोनों की भांति दिखाई देता है। अगला, विकिरण की द्वैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो भाई विकिरण की यदि बात की जाए द्वैत प्रकृति, ये आपकी किसके, एक तो देखो भाई यहां पे दो साइंटिस्ट के नाम हो सकते हैं। कैसे? तो बताता हूं, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक तो देखो भाई क्या है, ये हाइजेनबर्ग। इन्होंने कहा था कि भाई यदि किसी पार्टिकल की यदि आप स्थिति का आकलन करोगे तो वेग का नहीं। और दे ब्रोगली ने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि जो कण होंगे ये कह सकते हैं, जो आपका ये दे ब्रोगली ने ये भी आपके देखा था क्या, इनका भी योगदान था किसमें, जो भी कह सकते हैं कि द्वैत प्रकृति, विकिरण की द्वैत प्रकृति। जैसे लाइट है ये कण की तरह भी बिहेव करता दिखता है, और किस तरह, ये वेव या तरंग की तरह। ठीक है ना। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, तो भैया किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है ये किसके बराबर का होगी? नहीं होगी, सदैव परमाणु क्रमांक से कम होगी। अच्छा जी, देख लेते हैं। जैसे 11 सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24, ये ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से, परमाणु क्रमांक से कम होगी? बिल्कुल नहीं, सदैव परमाणु क्रमांक से अधिक होगी, सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर, कभी परमाणु क्रमांक के बराबर और कभी उससे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक तो यदि बात की जाए परमाणु द्रव्यमान संख्या कभी भी किसी एलिमेंट या तत्व की परमाणु क्रमांक के बराबर तो हुई नहीं है। हुई है? देखो हुई भी है, देखो कैसे, ये देख लो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर हो गया। इसी एग्जाम्पल में देख लो परमाणु द्रव्यमान ये क्या है, ये ज्यादा हो गया। ठीक है ना। तो देखो बराबर या उससे अधिक, तो यहां पे 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो देख लो भाई यहां पे द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर आ गई, और यहां पे यदि बात की जाए जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु क्रमांक से अधिक हो गई। तो देख लिया, तो ये 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कुछ नहीं करनी बेटा। यहां पे यदि बात की जाए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 36 है। अब यहां पे दिया क्या, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या, ये कितना है, 17 है। तो ये कर दो 36/17 कर दो, क्या है 19, 19 आंसर आ जाएगा। तो भैया ऐसे न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हो, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 26 का आपका बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में भी रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कि भाई एक्स किरण की खोज किसने की? तो एक्स किरण की यदि बात की जाए खोज की किसने, रोएंटजन ने किया था। तो कुछ सोचो ही नहीं। अगला, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो देखो बताता हूं। निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता पर पढ़ना संभव हो सकता है? इनमें से कौन सी किरण है जिसकी वजह से पुरानी आपके जो भी मटेरियल जिनको आपके नेकेड आई या नंगी आंखों से पढ़ना संभव नहीं है पर इनकी मदद से संभव हो जाएगा, वो कोई और नहीं है बल्कि एक्स किरण। और एक्स किरण का इसी तरह यूज किसमें, आपके डिटेक्टिव्स या जासूसी जो भी कामों में इसीलिए किया जाता है। ठीक है ना, किसी चीज के सीक्रेट कोड को पढ़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा? इनमें से बात की जाए किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन से ज्यादा होगा? तो देख लो भैया, काहेली परेशान। फास्फोरस 15 हो गया, एल्युमिनियम की बात की जाए 13 हो गया, सल्फर का कितना हो गया, 16 हो गया। अब बचा पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया,
आपके 19 हो गया, ठीक है ना। तो भैया देखो इसमें किसका, पोटेशियम की यदि बात की जाए तो ये सब क्या होगा, ये बराबर होगा, उससे उससे ज्यादा होगा। कैसे, तो आपको दिखा देता हूं। ये देखो पोटेशियम का कितना है, 19 है। और कह सकते हैं क्लोरीन की यदि बात की जाए, क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो पूछा गया था इस क्वेश्चन में किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन से ज्यादा। तो देख लो भाई, पोटेशियम की यदि बात की जाए 19 हो गया, जबकि यदि बात की जाए क्लोरीन का कितना, 17। तो बाकी का तो इससे कम ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 29 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक कॉपर के अपेक्षा अधिक होगा। निम्न से यदि बात की जाए कि जो भी किसका परमाणु क्रमांक कॉपर से अधिक होगा, आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज। बताइए इनमें से किसका परमाणु क्रमांक यदि बात की जाए किससे, आपके कॉपर से ज्यादा होगा। किस एलिमेंट्री तत्व का, आयरन का तो देख लो भैया 26 हो गया, ठीक है ना। क्रोमियम की यदि बात की जाए, क्रोमियम जो भी एलिमेंट है 24 हो गया। जिंक की यदि बात की जाए तो जिंक जो एलिमेंट है इसका 30 हो गया। मैग्नीज की यदि बात की जाए, जो मैग्नीज एलिमेंट या तत्व है 25 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए भाई इसी में से पता चल जा रहा है। तो इसमें किसका परमाणु क्रमांक यदि बात की जाए कॉपर से ज्यादा, तो यहां पे देखो भाई कॉपर का यदि बात की जाए ये कितना होगा, कॉपर की 29 होगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से किसका, जिंक का ज्यादा है, खत्म बात। किस तत्व का, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है। बेटा देखो यही चीजें कई बार हो चुकी, तो यार रुकने की मुझे लगता है जरूरत नहीं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसे निरूपित करता है, बस कुछ नहीं कर दो भैया, यहां पे कर दो क्या, प्रोटॉन कर दो। अब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता तो भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, नहीं तो यहां पे क्या कर दो, प्रोटॉन आपका क्या निरूपित करेगा, ठीक है ना। तो जितना धनावेश होते हैं उसकी मतलब उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और किसी भी परमाणु के स्टेबल या स्थायी होने के लिए जितने आपके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही प्रोटॉन, नहीं तो परमाणु अनस्टेबल या अस्थायी हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है। यह तो हो गया बेटा, रिपीट हो गया लग रहा क्वेश्चन, 32 का बी। अगला, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा। अब लो भैया पूरी पीरियोडिक टेबल आ गई। निम्न में से यदि बात की जाए कि किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन से आपका कह सकते हैं क्या ज्यादा होगा, और फ्लोरीन की यदि बात की जाए 9 है, 9 है, कितना 9। सोडियम का तो देख लो भैया क्या हो जाएगा, सोडियम की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके 11 हो गया। बेरिलियम का देखा 4 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, और दूसरी यदि बात की जाए एलिमेंट या तत्व बोरॉन, इसका क्या होगा 5। तो किसका होगा देखो भैया ज्यादा, तो इसमें तो एक ही चीज दिख रहा है, वो कौन है, सोडियम का ज्यादा होगा, 11 है, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयरन की अपेक्षा क्या होगा, सिंपल सी बात ज्यादा होगा। तो आयरन का देखो बेटा क्या हो गया 20, आपके कह सकते हैं 26 हो गया। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, कैल्शियम है, कैल्शियम का तो देख लो भाई 20 है, ठीक है ना। और क्रोमियम का हमने बताया था 24 बताया था। कोबाल्ट की यदि बात की जाए तो कोबाल्ट का 27 हो गया, और मैग्नीज का ये कितना 25। तो देख लो किसका ज्यादा हो रहा है, एक ही चीज का ज्यादा हो रहा है, वो क्या, कोबाल्ट,
अगला, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग है? बेटा कितनी बार हो चुका है, ये किसका होगा? सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 35 का बी। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक जिंक की अपेक्षा अधिक होगा? अब भैया देखो फिर वही चीजें आ गई। तो देखो भाई, जिंक की यदि बात की जाए, जो Zn है या जिंक है, ठीक है ना, जिंक की बात की जाए, ये क्या होगा? 30 है। कॉपर का यहां पे 29 हो गया, आयरन का 26 हो गया, क्रोमियम का 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरी यदि बात की जाए यहां पे ब्रोमीन का, देखो भाई 35, तो एक ही का ज्यादा होगा, किसका? ब्रोमीन का। तो टेंशन न लो, ठीक है। अगला, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन से अधिक होगा? तो भैया देखो, इसमें से आयोडीन से किसका परमाणु क्रमांक अधिक होना चाहिए? जिंक सिल्वर में ये देखा था क्या? ब्रोमीन तो जो भी होने से रहे, ठीक है ना। तो इसमें बच रहा है कौन सा? एक ही एलिमेंट या तत्व आपके बच रहा है जिसका हो सकता है, कौन सा? प्लेटिनम। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा? बेटा यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से, आयोडीन का देखो भाई कितना हो गया? ये आपका 53 हो गया। और प्लेटिनम का बात की जाए तो इसमें क्या ये हो सकता है आपका 78। तो भैया प्लेटिनम ही होगा, बाकी और किसी का तो इसमें नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि सिल्वर की यदि बात की जाए तो सिल्वर जो आपका जो एलिमेंट तत्व है, ठीक है ना, और इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आपके जिंक, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आंसर सबसे बेहतरीन होगा? सिल्वर की तो बात मान लीजिए 47 ही है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं क्या? प्लेटिनम का ये ज्यादा ही होगा आपका, 78 है, तो इससे ज्यादा तो किसी का होना नहीं चाहिए। सिल्वर का मान लीजिए ये है कितना, 48 है, जो भी कर सकते हैं 37, या ये जो भी कर सकते हैं क्या, जो सिल्वर एलिमेंट है 48 था, 47 था, ठीक है ना। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अब ये लास्ट क्वेश्चन 40 तक चलेंगे बस, इसके बाद अगला देखेंगे। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस से ज्यादा है? भैया फास्फोरस का 15 होता है, 15 से ऊपर कौन है देख लो भैया। देखो क्लोरीन का तो 17 है, ठीक है ना। रहा बेचारा देखा था कौन? आपका सिलिकॉन, ठीक है ना। तो सिलिकॉन आपके कार्बन फैमिली का, इसका 14 ही होता है। एल्युमिनियम का 13 है, क्लोरीन का 17 है, मैग्नीशियम का 12 है। तो इनमें से देख लो भाई किसका ज्यादा है। सिंपल सी बात है, क्लोरीन का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना, बाकी कोई और नहीं। अगला, किसका परमाणु क्रमांक नियॉन से ज्यादा है? भैया नियॉन से 9 समझो। तो ऑक्सीजन का देखो भाई क्या कर सकते हैं, 8 है, मैग्नीशियम का 12 है, नाइट्रोजन का ये आपका 7 है। बोरॉन का आपकी बात की जाए तो ये जो बोरॉन एलिमेंट या तत्व था, ठीक है ना, तो बोरॉन का यदि बात की जाए जो एलिमेंट या तत्व, तो बोरॉन का यदि बात की जाए ये था क्या आपका 5, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए एक ही बच रहा है, कौन सा? ये आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का क्या होगा? ज्यादा। अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा? निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। और सिलिकॉन का आज ही बताया था, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है 14। एल्युमिनियम का 13, इसका हो गया 15, इसका हो गया 12, सोडियम का 11। तो यहां पे यदि बात की जाए ये सल्फर का 16 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए? 40 का आपका बी ऑप्शन होना चाहिए।
ठीक है ना। तो सिलिकॉन से ज्यादा किसका, सल्फर का। तो यहाँ 40 का जो भी है बी ऑप्शन होगा। और इसी के साथ सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। जय इस्लामपुर, विजय कर इस्लामपुर।